इसमें से कोई असली रघु है? ना इसमें से कोई बॉक्स है। रघु तू दुनिया के किसी भी कोने में चला जा, मैं तुझे ढूंढ ही लूंगा। मेरा नाम है भैरव, भैरव से कभी झुका नहीं है। जानता हूँ इस बॉक्स के लिए भैरव अपना पूरा दम साम्राज्य लगा देगा। राणा फोन उठा क्यों नहीं रहा है? राणा फोन उठा। जी भैया जी। राणा इस बार रघु मुझे किसी भी हाल में चाहिए। आप टेंशन मत लीजिए भैया जी, पिछली बार तो रघु बच गया था, लेकिन इस बार नहीं बचेगा। इस बार रघु की आत्मा कांप जाएगी। इस बार ऐसा चाल चलूंगा और खेल खेलूंगा कि रघु सोच भी नहीं सकता है। इसके लिए तो क्या करेगा ये मुझे भी नहीं पता। आप सब मुझ पे छोड़ दीजिए, लेकिन जो भी कुछ करेगा रघु का आत्मा कांप देना चाहिए। इस बार ऐसा तबाही मचाऊंगा कि उसका दुनिया हिल जाएगा। तो बॉक्स मुझे किसी भी हाल में चाहिए। ठीक है भैया जी, रघु और बॉक्स आपके कदमों में होगा। ये मेरा लास्ट कॉल है तुम्हारे पास, और दूसरा कॉल मेरा होगा। भैया जी अब बहुत लाने के लिए हम लिया दिए। रघु वो बॉक्स बता दे मुझे कहाँ है। ढूंढे वो रघु मेरे पास है। बात कर रहे हैं विनायक, अगर रघु तेरे पास होगा तो बहुत बड़ा इनाम देंगे तुझे। आ रहा हूँ तुम्हारे अड्डे पे। लगता है तू ऐसे बॉक्स नहीं देगा। भैया जी आ रहे हैं।
विनायक, क्या वो सरप्राइज जो तुमसे पहले कोई नहीं दिया है मुझे? अरे भैया जी, अब कहाँ टेंशन है, जिस रघु को ढूंढे वो मेरे पास है। शाबाश विनायक, तूने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। जल्दी दिखा रघु कहाँ है, रघु कहाँ है, जल्दी दिखा रघु कहाँ है। भैया जी वो रहा। शाबाश विनायक, तूने बहुत बड़ा काम किया है। इससे मेरे भैरव भैया खुश हो जाएंगे। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं रघु नहीं हूँ, मैं एक आम डिलीवरी मैन हूँ। तूने किसको उठा लाया? मैं डिलीवरी करने जाता इन लोग, इन्हें मुझे उठा लाया। विनायक, भैया खराब हो गया क्या? किसको उठा लाया? भैया जी इसमें मेरा कोई गलती नहीं, सब इस गधे को यश हुआ है। इस गधे से बोला था रघु को लाने के लिए, किसको उठाया लाए? आज गधे को मैं नहीं छोड़ूंगा। शांत हो जा विनायक, अब समय आ गया है उन शैतानों का जगाने का। चल मेरे साथ, देखता हूँ अब रघु कैसे बचता है। भैया जी आप हमको कहाँ लाए हैं? तुम जहाँ पर आए हो यह मामूली जगह नहीं है, यहाँ पर सिर्फ शैतान जागते हैं। तो भैया जी ये शैतान है कहाँ? मैं अभी दिखाता हूँ। भैया जी इसमें क्या है? इसी में तो है शैतान। लल्ला राज की लंका। लल्ला राज की लंका में आपका स्वागत है। यह लल्ला राज की लंका है। यह रास्ता किलोमीटर में नहीं, बीच इलाकों में नापा जाता है। लल्ला राज की लंका में आपका स्वागत है। लल्ला राज की लंका में एक अधीरा राज आया था। अधीरा राज अपने पूरे साम्राज्य को लेकर आया था, लेकिन इसको भी पता नहीं है ये किसके लंका में आया है। लेकिन अधीरा राज भी नहीं जानता है वो जिस लंका में आया है वहाँ भगवान भी आने से डरते हैं। अधीरा राज अपने पूरे साम्राज्य को लेकर आया था उस लंका को पाने के लिए, लेकिन वो भूल गया था कि यहाँ का राजा एक ही है, जो है लल्ला राज। अधीरा राज लल्ला राज की लंका में राज करने आया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारा खेल पलट दिया लल्ला राज अकेले ही। अधीरा राज के आदमियों के वो एक एक करके खत्म कर दिया। यह लल्ला राज का लंका है, यहाँ लल्ला राज का ही राज चलेगा। लल्ला राज अकेले ही 100 के बराबर था। भैया जी ये कहानी सुनकर हमको बहुत डर लग रहा है।
यहाँ सिर्फ हम लोग का राज चलेगा। यहाँ के बाहुबली है हम लोग। इस लंका के रावण मैं हूँ, मैं। गलत, इस लंका का राजा मैं हूँ। ये कौन आ गया? तुम लोग यहाँ से लौट जाओ, नहीं तो तुम लोगों का क्या हाल होगा तुम लोग भी नहीं सोच पाओगे। इस लंका में आना मतलब अपनी मौत लाना। लगता है तुम लोग नहीं मानोगे। एक बार फिर बोल रहा हूँ, लौट जाओ। नहीं मानोगे। तूने तो मेरा साम्राज्य ही खत्म कर दिया। अबे कौन है बे तू? लल्ला राज के लंका में आकर लल्ला राज से भी पूछ रहे हो कौन हो तुम। तुमसे बोल रहा था कि तुम लौट जाओ तो तुम नहीं माने हो। ये लल्ला राज का लंका है, यहाँ यमराज भी आने से डरते हैं। जी इन शैतानों का कहानी बहुत ही खतरनाक है। काली काल राज की लंका। जी ये कौन सा लंका है? इसका नाम सुनकर ही डर लग रहा है। तुम देखते जाओ आगे क्या क्या होता है। काली काल राज की लंका में आपका स्वागत है। ये काली काल राज की लंका है। यहाँ इंसान तो छोड़ो, भगवान भी आने से डरते हैं। काली काल राज की लंका में आना मतलब अपनी मौत को लाना। काली काल राज की लंका में जो एक बार चला जाता है वो वापस कभी नहीं आता है। काली काल की कहानी। काली काल राज की लंका में कदम रखना मतलब मौत के मुंह में स्वयं जाना। काली काल बहुत बड़ा खूंखार इंसान है। इसके लंका में रहम नाम का कोई चीज नहीं। यह कुत्ते की तरह मारता है। काली काल एक ऐसा लंका है जिसे आज तक कोई नहीं हराया है। लोग इसके नाम से ही डरते हैं। काली काल राज की कहानी अब शुरू होती है। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। यहाँ पर आने के बाद इंसान का रूप भी कम जाता है। यहाँ पर सिर्फ मौत ही मौत लगता है। आइए हमको छोड़ दो। यहाँ पे जो आता है वो वापस नहीं जाता है।
अभी तुम देखते जाओ, ये शैतान और खतरनाक है। पिलंगा राज की लंका, पिलंगा राज की लंका में आपका स्वागत है। यह पिलंका राज की लंका है। यहाँ आना मतलब रावण के पास आना। पिलंगा राज महादेव का भक्त है, लेकिन इसके अंदर एक रावण है। पिलंगा राज की कहानी अब शुरुआत होती है। पिलंगा राज महादेव का बहुत बड़ा भक्त है, बहुत बड़ा पुजारी है महाकाल का। ये भक्त है महाकाल का, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ा शैतान है। यह एक ऐसा विलन है जो आज से 10 साल पहले से महादेव का पूजा करता है। भैया जी कहानी सुनकर हमको बहुत डर लग रहा है। भैया जी कुछ लोग अपने लड़के बुलाए हैं, क्या करूं उन लोगों का? आ रहा हूँ, मेरे आने तक उन लोगों को खत्म कर दे। इन शैतानों का कहानी बहुत ही खतरनाक है। प्रभु इन शैतानों से नहीं बच सकता है। भैया जी इन शैतानों के पास हम लोग पहुंचेंगे कैसे? इन शैतानों के पास पहुंचने के लिए हमें यमराज राज के पास जाना होगा। इन सभी शैतानों को मारी गेड़ी है। चलो उसके पास।
काम है? भैया जी आप जानते हैं कि आपके पास हम बड़े काम के लिए आते हैं। एक बहुत बड़ा समस्या आ गया है, वो है रघु। कौन है रघु? जरा हम भी देखें। पहले मुझे तुम क्यों नहीं बताया? पर कोई बात नहीं, यमराज के पास 3 शैतान है। पहला लाला राज, और दूसरा कालीकाल। तीसरा पिलंका राज। मैं सबके पास कॉल कर देता हूँ, तुम्हारा काम कर देंगे। तुम तीनों मेरे लंका पे आ जाओ। ठीक है, हम आ रहे हैं। ठीक है हम आ रहे हैं। इसका कोई फोटो है? जी भैया जी।
जी भैया जी बोलिए। ये है रघु, इसके हाथ में जो बक्स दिख रहा है ना, इसके लेकर खत्म कर दे। ये काम हो जाएगा। पूरा एरिया में पता करो कि रघु है कहाँ। अब ये रघु हम लोगों से नहीं बच सकता है। तो इसके बारे में नहीं बताएगा, उसको खत्म कर देना है। ओए, इसको जानता है? तो देखा है कहीं? हम इसको नहीं जानते हैं, हम इसको नहीं जानते हैं। बात जल्दी है तेरे को। आपको हमको सारी बात रघु को बताना पड़ेगा। रघु उस लोग को बक्स दे दो, वो बहुत खतरनाक है लोग। बॉक्स दे दो, वो बहुत खतरनाक है लोग। फेरो, तूने इस बॉक्स के लिए बहुत खेल खेला, अब मैं खेलूंगा, तू देखेगा।